ये पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 3 पोलिनोमियल दिया हुआ है, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स। उसकी फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। अब देखिए रोड्रिग्स फॉर्मूले से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाले हुए हैं पी नोट एक्स 1 है, पी वन एक्स है, और अगर उस क्वेश्चन से हम नहीं भी लेते हैं तो भी हमें ये फिर निकाल के ही रखने हैं। हमें पी नोट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, इन सब की जो वैल्यू है रोड्रिग्स फॉर्मूले से निकाल कर रख लेनी है। और ये हमें लिख लिया है, देखो पी टू एक्स, पी थ्री एक्स निकाल लेंगे हम, फिर पी फोर एक्स लिखेंगे, और इनसे फिर एक्स एक्स स्क्वायर इनकी वैल्यू निकाल के और जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखो पी वन एक्स इक्वल टू एक्स है। अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं इस प्रकार से करके। देखिए हमने पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, 2p2x प्लस 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली है। एक्स की वैल्यू तो ये है ही p1x, और एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, p4x एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। और फिर सब इनकी सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। देखो जैसे हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था पी एक्स, तो एक्स टू दी पावर 4 है, इसमें यहाँ से एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू रख लेंगे हम। फिर एक्स क्यूब की वैल्यू रख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और ये इस तरीके से हमने ये वैल्यू इसमें रख ली हैं। इन्हें हम सबको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद में जो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा वो इसको हम इस प्रकार से पी एक्स को लेजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा Pn+2 माइनस Pn-2 Pn-2 डैश इक्वल टू n-1 Pn-1। ये हमने थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला लिखा है और इस थर्ड रिकरेंस फॉर्मूले से हम यहाँ से Pn की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस Pn की वैल्यू को जब हम रखेंगे, देखिए Pn की वैल्यू ये 2n+1 को इनके डिवाइड में लेके चले जाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से Pn की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इसमें हम n को n बाई रिप्लेस n/n-1, n को n-1 रख लेंगे क्योंकि इसमें ये हमारा Pn और Pn-2 आ रहा है। ठीक है, तो n+1 की जगह n आ रहा है तो इसका मतलब एक कम हो रहा है, n को n-1 से हम रिप्लेस कर देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, x P9 डैश इक्वल टू P8 डैश प्लस 9P9 और इसको हम सोल्व करने के लिए जो हमारा रिकरेंस फार्मूला है उसको हम देखते हैं कि कौन सा रिकरेंस फार्मूला इसमें लगाया जाए। देखिए x इसमें आया हुआ है तो x के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये रिकरेंस फार्मूला है हमारा NPn इक्वल टू x Pn डैश माइनस n Pn, ठीक है ना, माइनस n Pn-1 डैश। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया है इसमें रिकरेंस। फिर एक्स पी एन डैश को एक तरफ हमने ले गए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो ये एन पी एन प्लस Pn-1 डैश में चेंज हो गया और पुट n इक्वल टू 9, n की वैल्यू हमने 9 पुट कर ली है और इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब इसमें रख देंगे n इक्वल टू 9 और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, इसमें पी एन एक्स का इंटीग्रेशन लिख रहा है तो हमें इस प्रकार से लगाना है, इसमें कौन सा रिकरेंस लगाया जाए कि ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर निकल के आ जाए। अब ये हमने थर्ड रिकरेंस ही पढ़ा हुआ है जिसमें पी एन डैश है
और थर्ड रिकरेंस में ये 2n+1 पी एन इक्वल टू पी एन प्लस वन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश, ये थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला है हमारा। और इसी फॉर्मूले को हम इसमें 2n+1 को इधर इसमें ले जाएंगे इनके डिवाइड में, तो फिर इसका और इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। पी एन एक्स इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन, तो इधर जो डैश लगा हुआ था वो हट गया इनका। चलिए देखिए सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन है विद इन लिमिट्स x टू 1, तो पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पी एन प्लस वन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स अपॉन 2n+1 प्लस सी। जब इंटीग्रेशन करते हैं विद इन लिमिट्स, अगर लिमिट्स दी हुई होती हैं तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो फिर आता ही नहीं है अगर लिमिट्स दी हुई हैं तो। और 2n+1 जो है डिवाइड में, ये हमारा कांस्टेंट है ही, इसको हमने अलग लिख दिया है। और Pn+1 माइनस पी एन माइनस वन विद इन लिमिट्स x टू 1, फिर इसमें हम इनकी 1 की वैल्यू रख लेंगे, ये लिमिट्स रखेंगे। Pn+1 1 माइनस पी एन माइनस वन 1, और ठीक है अब इसके लिमिट हम इसमें रख लेंगे, तो ये कितना जाएगा 1/2n+1 Pn+1, तो Pn+1 माइनस पी एन माइनस वन 1, ठीक है। और फिर माइनस, जब अपर लिमिट पहले रख लिया फिर माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लोअर लिमिट Pn+1 x माइनस पी एन माइनस वन एक्स। और देखिए Pn+1 1 की जो वैल्यू है ये 1 होती है, जैसे Pn 1 होता है ऐसे Pn+1 भी 1 हुआ और Pn-1 भी 1 हुआ। ये हम जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो वहाँ से तो ये P1 आएंगे दोनों वैल्यू, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। और इनके माइनस है पहले लिखा हुआ, तो ये Pn-1 पहले और Pn+1 बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में x² - 1 Pn+1 Pn डैश आया हुआ है, और ये इधर हमें राइट साइड प्रूव करनी है, तो हम इसमें बेल्ट्रामीज़ का रिज़ल्ट लिखते हैं, बेल्ट्रामीज़ का रिज़ल्ट, और ये है बेल्ट्रामी का रिज़ल्ट x² - 1 Pn डैश, ठीक है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी x² - 1 आ जाता है Pn डैश के साथ, तो ये हमारा फॉर्मूला है 2n+1 x² - 1 Pn डैश इक्वल टू n इंटू n+1 P n+1 माइनस पी एन माइनस वन, ये बेल्ट्रामीज़ का रिज़ल्ट है, और इसको ही हमने ये लिखा है। अब 2n+1 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, और x² - Pn डैश जो हम बता रहे हैं x² - 1 Pn डैश, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम। यहाँ से x² - 1 Pn डैश की वैल्यू आ जाएगी n इंटू n+1 ओवर 2n+1
और पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन, और फिर इसके बाद इसमें वैल्यू ये पुट कर देते हैं जो हमारी गिवन क्वेश्चन था, -1 to 1 x² - 1 पी एन डैश की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारी n to n + 1 अपॉन 2n + 1। इस प्रकार से वैल्यू रख के हम आगे इसमें चलते हैं। अब ये पी एन प्लस वन और पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर फंक्शन पढ़ी हुई है कि अगर n डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो जैसे n प्लस वन n माइनस वन है तो डिफरेंट वैल्यू हुई तो इसकी वैल्यू तो जीरो जाती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में, और अगर सेम वैल्यू है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो आती है, बताइए क्या आती है, 2/2n+1। तो इस प्रकार से ये पी एन प्लस वन इंटू पी एन प्लस वन ये आ गया हमारा निकल के पी एन प्लस वन का स्क्वायर और माइनस पी एन माइनस वन इंटू पी एन प्लस वन, और ये जो अलग अलग वैल्यू हैं डिफरेंट वैल्यू पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन की प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से विद इन लिमिट्स -1 to 1 ये जीरो होता है, तो उसको तो हम जीरो रख देंगे, ये तो जीरो हो गया हमारा। और बाकी जो इधर ये है इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2/2n + 1। तो जब n की जगह पे n + 1 है तो इस तरह से इसे रखेंगे तो ये 2/2n + 3 हो जाएगा। इसे हम सोल्व करके निकाल देंगे और जो ये पी एन माइनस वन इंटू पी एन प्लस वन है ये वाली हमारी जीरो हो जाएगी, और पी एन प्लस वन का होल स्क्वायर 2/2n + 3 हो जाएगा ये फिर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x पहले से मल्टीप्लाई में है, x पी एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू 4n/4n² - 1 लेके आना है। अब x जब मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब हमें इसमें कोई ऐसा रिफरेंस लगाना होगा कि जहाँ पर x और पी एन दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं और दोनों एक साथ प्रोडक्ट में आते हों, इस तरह का रिफरेंस हमें ढूंढना है इसमें। तो बताइए सोच के कौन सा रिफरेंस ऐसा है जिसमें x और पी एन की मल्टीप्लाई है। तो ऐसा रिफरेंस हमारा रिफरेंस फॉर्मूला फर्स्ट हमने पढ़ाई है, उसे हम इसमें अप्लाई करते हैं। रिफरेंस फॉर्मूला फर्स्ट वो था हमारा 2n+1 x पी एन प्लस पी एन इक्वल टू n+1 पी एन और प्लस n पी एन प्लस 1। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ के लिख लिया है इसको, और फिर आगे इसमें हम 2n+1 को इनके डिवाइड में लेके चले गए और x पी एन की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि हमें ऐसा रिफरेंस इसमें अप्लाई करना है इसमें x की मल्टीप्लाई हो और बाकी जो दोनों टर्म्स हों उनमें डैश डिफरेंशियल ना हो, इसलिए हमने फर्स्ट रिफरेंस को यहाँ अप्लाई किया है। तो -1 to 1 x पी एन की वैल्यू रख लेंगे, n+1 पी एन प्लस n पी एन प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2n+1। इस प्रकार से इसको हम आगे लिख लेते हैं, और साथ में इसमें प्रोडक्ट में है पी एन माइनस वन।
अब चूँकि पी एन और पी एन माइनस वन तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो जब डिफरेंट है तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल्स लीजेंडर फंक्शन में पढ़ाएगी, वैल्यू तो हमारी जीरो हो जाएगी। तो अब क्या बचेगा, एन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस वन, और पी एन माइनस वन है, इसको रख के हम निकाल लेंगे सोल्व करके, तो ये टू एन माइनस वन आ जाएगी, और इस तरह से ये हमारा फोर एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पी एन एक्स ओवर रूट ऑफ वन माइनस टू एक्स एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो इसमें डिवाइड में है ये हमारा होता है कितना, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू द पावर एन पी एन एक्स, कि इसके एक्सपेंशन में एच टू द पावर एन का कोफिशिएंट पी एन एक्स होता है। और इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर टू होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू पी एन एक्स, और इसको हम लिख लेते हैं समेशन माइनस वन टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू द पावर एन और पी एन एक्स, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में एच टू द पावर में कोफिशिएंट पी एन एक्स होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसके साथ बाहर जो है प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है इसकी पी एन एक्स, और जब पी एन एक्स मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ जब ये एच टू द पावर, देखिए जब हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं एच टू द पावर एन, इसमें एच को रखेंगे एच टू द पावर जीरो पी जीरो एक्स प्लस एच टू द पावर टू पी टू एक्स प्लस एच टू द पावर थ्री पी थ्री एक्स, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी पी एन एक्स के साथ में वो हमारी पी एन एक्स की मल्टीप्लाई, तो पी एन एक्स होल स्क्वायर हो गया, और उसके ले जाते देते हैं टू अपॉन टू एन प्लस वन। लेकिन जो अदर टर्म्स होंगी वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से सभी जीरो हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए इसे पूरा करके हम दिखाते हैं सोल्व करके आपको, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, और ये वैल्यू हमारी पी एन एक्स आ जाएगी। इस प्रकार से एच टू द पावर एन और पी एन एक्स का इसके टू एन प्लस वन आ गया ये, और अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारी ये इस प्रकार से, देखो हमने किया है इसको सोल्व, इसको जो है हमने पूरा इसका एक्सपेंशन लिख के दिखाया है एक्स टू द पावर एन और पी एन एक्स का, कि एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते चले जाएंगे, एच टू द पावर वन पी वन एक्स प्लस एच टू द पावर टू पी टू एक्स, इस तरह से इसका एक्सपेंशन में nth टर्म जो है पी एन एक्स आएगी, और nth टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी टू एन एक्स। तो इस प्रकार से टू एच डी पावर वन टू एन प्लस वन ये वैल्यू हमारी निकल आई है। ऐसे और सवालों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए लगातार और समझते रहिए क्वेश्चन। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में बोर्ड यूनिवर्सिटी